हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है। और आइए गाइस, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सांसद, पार्लियामेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, संसद, अगर इसकी बात किया जाए गाइस तो इसको अनुच्छेद नंबर 79 में इसका व्याख्या है। देखिए, इसको 3 स्तर पर देखा जाता है। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये 3 स्तर पे इसको देखा जाता है और इन्हीं तीनों स्तरों की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका लोकसभा, दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सभा और तीसरा हो जाएगा ये आपका राष्ट्रपति। तो सबसे हम पहले बात करेंगे लोकसभा की बात करेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई पूछा जाता है। सबसे पहले इसकी स्थापना, स्थापित कब किया गया, तो ये गाइज यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा। 1954, ठीक है, 1954 में क्या किया गया है, स्थापित। ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले अध्यक्ष कौन बना था। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष जो बने थे, अध्यक्ष, उनका नाम है मीरा कुमारी। ठीक है, पहले अध्यक्ष जो बने थे वो मीरा कुमारी, और इसकी स्थापित कब किया गया, 1954 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए, इसको सांसद को 79 अनुच्छेद में, जबकि राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो 80 में, और वहीं अगर इसकी बात किया जाए तो 81 में। ठीक है, अनुच्छेदों में इनका वर्णन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेंगे। लोकसभा 81, अध्यक्ष मीरा कुमारी, ये आप नोट कर लेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे अध्यक्ष की बात करेंगे तो मावलंकर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन के आता है गाइस, इंपॉर्टेंट है, जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर, जो कि ये पहले अध्यक्ष मीरा। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका, ये पुरुष में अगर बात किया जाए, पुरुष में तो ये कौन थे, जीबी मावलंकर, और ये महिला है। आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट ही कर लेंगे, जीबी मावलंकर, और अध्यक्ष हो जाएंगे। और लास्ट जो है सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन, ये लोग इस समय ये वर्तमान में है। ठीक है, क्या है, ये वर्तमान है, ये सबसे पहले। उसके बाद ये पुरुष में पहले स्थान पे पुरुष में भी हैं, और पहले स्थान पे सबसे पहले मीरा जी हैं। ये कंफर्म हो गया। अब आते हैं लोकसभा में, हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए इसका कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब कि जनता निर्वाचित करती है इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, और चुनाव की अगर बात किया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। ठीक है, यानी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित होता है लोकसभा में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नोट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, तो अगर इसकी बात किया जाए, लोकसभा की बात किया जाए, तो इसमें जो सदस्य बनते हैं तो उनके लिए क्या सी योग्यता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र होनी चाहिए उनकी 25 वर्ष। ठीक है, उनकी कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, वो होना चाहिए भारत के नागरिक। ठीक है, ये भारत के नागरिक होने चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 के पार हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका किसी कार्यरत पे न हो, ठीक है, किसी लाभ पे न हो, ठीक है, लाभ पे न हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेंगे। भारत के नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ पर न हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल दिवालिया, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट है, आप गाइज नोट कर लेंगे। अब देखिए हम चुनाव की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। तो गाइज आप सुने होंगे सीटों की संख्या कहीं कहीं 550 दिखाता है और कहीं कहीं 552, ठीक है। तो हम निर्धारित करते हैं आपको 552 सीटें हैं, जो कि वर्तमान में जो चुनाव होता है 545 पे आपका चुनाव होता है, ठीक है। इसमें से दो जो सीट होती है, दो वाली सीट जो होती है आंग्ल भारतीय द्वारा होता है, आंग्ल भारतीय, ये इंपॉर्टेंट, आंग्ल भारतीय द्वारा 2 सीटों पे चुनाव होता है गाइस। यहाँ से इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बच गया 243, ठीक है, 243 पे वोटिंग होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। 243 में से 13 केंद्र शासित प्रदेश, 13 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 13 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है गाइस, आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यहाँ से नोट कर लेंगे। ये तो ये हो गया क्वेश्चन आपके, यहाँ से लोकसभा का क्वेश्चन कंफर्म हो गया सर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जाता है कि लोकसभा का सत्र सिर्फ एक ही बार बुलाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। तो ये लोकसभा से यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आएंगे हम राज्यसभा में। देखिए अनुच्छेद की बात करें तो 80 में इसका व्याख्या किया गया है, राज्यसभा की बात 80 में व्याख्या किया गया है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए इसमें लोकसभा की बात किया जाए तो ये जो है निम्न है, ठीक है, निम्न, और निम्न है, ठीक है। लोकसभा जो इम्पोर्टेंट है, ये कैसा सदन है? ये निम्न सदन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे। और निम्न के साथ अस्थाई, अस्थाई, ठीक। अब वही राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, ठीक है, और उच्च सदन के बाद ये क्या है? अस्थाई है, ठीक है। दो वर्षों में, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है गाइस, कि 2 वर्षों में सदस्यों का बदलाव होता रहता है। क्या होता है? सदस्यों का बदलाव होता रहता है, ठीक है। 2 वर्षों में सदस्यों का बदलाव होता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट नहीं। राज्यसभा का सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। सभापति कौन था? उपराष्ट्रपति। जो भी ये किससे चुनाव होता है? इसका चुनाव किससे होता है? उपराष्ट्रपति का। इसका चुनाव होता है कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री से और उप मंत्रियों से चुनाव इसका होता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का भी वहीं से चुनाव होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का होता है। और ये 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना का होता है? 5 वर्षों का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी राज्यसभा की बात करें तो ये कितना कार्यकाल इसका कितना वर्ष तक होता है? तो 6 वर्ष तक होता है, ठीक है, 6 वर्ष तक होता है। इसका कार्यकाल लोकसभा कितना था? 5 वर्ष का था। इसका कितना काल है? 6 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल उसमें
होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से नोट कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर योग्यता की बात करें गाइस, तो योग्यता की बात करें तो क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। पागल दिवालिया नहीं होंगे, पागल दिवालिया नहीं होंगे। उसके बाद भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। उम्र जो होगी 30 वर्ष, ठीक है। तो ये है, यहाँ से हो गया आपका कंफर्म। अब हम बात करेंगे सीटों की, बात करेंगे कि राज्यसभा में सीट कितनी है, ठीक है। तो टोटल सीटों की बात करें तो 250 सीटें हैं, जिसमें से चुनाव कितने पे होता है, चुनाव होता है 245 पे, जो कि 45 वर्तमान में 245 है, जिसमें 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। 12 सीट जो होती हैं उसको राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत करता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा में, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और सीटें बचती है तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती है, और उसके बाद जो सीटें बचती हैं उसमें से 4 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राज्यसभा। यहाँ राज्यसभा से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं गाइस, ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैंने बताया 2 वर्षों सदस्य का बदलाव होता रहता है, इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। 2 वर्ष सदस्यों का चुनाव बदलाव 2 वर्षों पे लगातार होता रहता है, ठीक है। सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये कभी भंग नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। आज ये राष्ट्रपति की बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति की बात करें तो 52, ठीक है, 52 से लेकर 61 अनुच्छेद तक इसकी बात कही गई है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति तो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, सब पहले राष्ट्रपति थे। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे बात, अगर राष्ट्रपति को मनोनीत कौन करता है, यानी कि शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो शपथ की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं उनको कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही क्या कहलाते हैं, ये आपके दिलवाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति से गाइज कई क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अगर एक चीज़ ध्यान देंगे हम राष्ट्रपति से, अगर हम 52 से लेकर 61 तक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे 52 वाले, ठीक है। 52 अनुच्छेद में बात करेंगे तो 52 में क्या है, 52 में शपथ ग्रहण, ठीक है। 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे तो उसमें शपथ ग्रहण की बात की गई है, इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद कार्य शक्ति, ठीक है। तीसरा पे 53 पे आपका है कार्य शक्ति। 53 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा कार्य शक्ति की बात कही गई है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। 54 की बात करेंगे गाइस। 54 में इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस में कही गई है, तो इसी में कही गई है। उसके बाद 55 में निर्वाचन निधि, ठीक है। 55 में क्या है, निर्वाचन निधि की बात की गई है। उसके बाद हम 56 की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 56 में बात करेंगे पदावधि, ठीक है। पदावधि यानी कि आपके हो जाएंगे 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन निधि और 56 में आ जाएंगे इम्पोर्टेंट पदावधि। जब पद ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति तो उसके विषय में इसमें वर्णन। यह हालांकि इसमें अगर बात किया जाए तो बहुत बातें हैं, मैं शॉर्ट कार्ड में बस बता रहा हूँ, आप कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे आपका 56 में हो जाएगा पदावधि। अगर वहीं 57 की बात करें, 57 की बात करें तो आपका हो जाएगा पुनर्निर्वाचन, ठीक है। 57 में क्या हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो होता है पुनर्निर्वाचन। 58 में बात करें तो 58 में हो जाएगा आपका योग्यता, ठीक है। 58 में राष्ट्रपति के योग्यता की बात की गई कि कितना तक योग्यता होगा तभी उसको राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 58 में, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 59 को छोड़ देंगे, हम आ जाएंगे 60 में, क्योंकि 60 में अगर बात करेंगे तो 60 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 60 में सबसे इम्पोर्टेंट है शपथ। सिर्फ इसमें शपथ की बात की गई है, ठीक है। शपथ की बात की है। और लास्ट जो क्वेश्चन है 61 वाली बात की गई, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा जो चलाया जाता है महाभियोग, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन के आते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट रहा आज हमारा सदन और संसद की बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को और भी हम थोड़ा सा व्याख्या इसका देंगे अगली वीडियो में। फिलहाल ये हमारा चार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।